15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। उन्होंने कहा कि चापलूसा नूं फंड मिलते ने जबकि ईमानदारां नूं अखों परोखे किया जाता है। अभी तक तो अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ 100 में से तो 5 मार्क्स मैं कह सकती हूँ कि मिल रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू टेक इट एज ए MLA की जो MLA के फंक्शंस हैं उसके लिए जो काउंसलर के काम है वो भी मैं कर रही हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिफंक्ट पड़ी है, हमें 1 रुपया नहीं 3.5 साल से मिला। जो भी मिला नवजोत सिद्धू ने क्लॉज बनाया था 69A के अंदर, जो अमृतसर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास पैसे होते हैं जो पहले अमृतसर से बाहर जाते थे, वो अब रहने के कारण 10-10 करोड़ करके तो मैं पैसे लगा सकी। जो सरकार के साथ मेरे प्रोजेक्ट्स थे, चाहे क्योंकि वो तुम एज ए MLA तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ये नहीं होते कि तुम रोड्स मतलब अभी तक तुम बेसिक नेसेसिटीज़ पे बैठे हो। यू नो यू आर टॉकिंग ऑफ एन एरा विच इज़ 300 years ago दैट तुम्हारे पास सीवरेज नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही, तुम उससे लड़ रहे हो। और पढ़ा लिखा MLA तो कहता है कि मैं आके कुछ ऐसा करूं जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे, लेडीज़ को। जो मेरी विजन थी जब मैं आई थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाऊँ, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ पे बहुत सारा रहता है और लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो वो इश्यूज़ मैंने उठाए और बड़ा सोच के उठाए कि फाइल्स ऐसे प्रिपेयर की, नॉइज़ पोल्यूशन की कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो तुम मतलब कई चीज़ों के लिए तो पैसा भी नहीं चाहिए था। बट देन द इनसेंसिटिविटी ऑफ द मिनिस्टर्स, यू कुड से द कंसर्न मिनिस्टर्स, कि तुम वो भी नहीं कर सके। मेरी समझ के ये बियॉन्ड है, क्योंकि जितनी इज्जत मैंने दी और बिहाइंड द कर्टन 3 साल मतलब अगर आज कह रहे हैं कि बोल रही है, पर वो रियलाइज नहीं कर रहे कि 3.5 साल निकल गए। बिहाइंड द कर्टन तो 3.5 साल लगाए और 3.5 साल बिहाइंड द कर्टन मिली, गोडी हाथ लगाए, बहुत इज्जत करती हूँ। पर उसके साथ साथ कंसर्न भी हूँ इस बारे में कि जो काम के लिए मैं आई हूँ तो वो काम मैं पूरा करूं। मेरी एक छोटा सा वो था CM के साथ कि मेरा एक विजन थी कि हर महीने के बाद सारे MLAs को बैठना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस 1 महीने में उन्होंने कितना काम किया। बीइंग अ डॉक्टर आई वाज चेक्ड एवरी डे फॉर व्हाट आई डिड, सो व्हाई नॉट विद द MLAs। एंड देन वो MLAs चाहे किसी पार्टी के हैं जो जीत के आए हैं तो उनको फंड्स के साथ कंपेयर किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप मेरी चापलूसी कर रहे हो, अगर मेरे साथ आपके बिजनेसेस हैं, देन यू हैव ऑल अमाउंट ऑफ फंड्स। एंड इफ़ यू आर यू फील कि तुम अपने ओन पे चल रहे हो और यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड यू वांट टू वर्क ऑनेस्टली एंड यू आर नॉट इनटू कमीशंस, एंड देन if the ministry, if the higher people don't like you, you know, because of your honesty, then they don't want to give you money, so that मतलब सारी concentration इस पे होती है कि ये दोबारा ना जीत जाए। वही क्वेश्चन तो मैं शुरू से कर रही हूँ कि अगर पंजाब सिर्फ बठिंडे तक लिमिटेड है तो फिर सिर्फ बठिंडे का CM और डिप्टी CM बन जाए, बाकी पंजाब के लिए कोई डिफरेंट चूज़ कर लें। अगर मुझे क्लियर कर दें कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, यू नो, देन आई एम ओके विद इट। भगवंत मान जाता है कि मुझे फंड्स चाहिए, अपना एक स्पेशल उन्होंने विलेज अडॉप्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसको कहते हैं तुझे MP फंड से कर डेवलप करने के लिए तो MP फंड से कर डेवलप। हरसिमरत बादल जी को जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो उसने भी MP फंड से डेवलप करना है जो उसने सिलेक्ट किया अपना, उसके लिए उसको पंजाब सरकार 7.5 करोड़ दे रही है। दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर। इट वॉज जिन लोगों को लोग नफरत करते थे वही लोग उनके स्टार कैंपेनर बन के आए। उस समय में मजीठिया का नाम कोई सुनना नहीं चाह रहा था और नफरत करते थे लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुलिस के धक्के हो रहे थे, इतनी लैंड एक्वायरिंग हो रही थी, ज़बरदस्ती किसी की लैंड ले लो, और इतनी करप्शन हो रही थी कि उन्हीं लोगों को जेटली सर के पास हम भी गए, हमने बताया, पर उनको लगा कि हम बहुत ईमानदार हैं और उस सिस्टम से पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं करता, इतना बुरा हाल नहीं होगा, नहीं तो वो कभी नहीं आते। मतलब अगर उन्होंने उनको ट्रस्ट किया तभी वो आए। अगर उनको ये पता होता कि लोग इनको इतनी नफरत करते हैं तो वो क्यों आते हैं वहाँ पे? ही कुड हैव वन फ्रॉम एनीवेयर, ही इज सच अ सीनियर लीडर। बट बुरा सैड इफेक्ट इज कि वो उन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जो लोग, क्योंकि वो जाके मिल लेते हैं और उनके बिजनेस रिलेशनशिप्स होती हैं। तो आई थिंक पॉलिटिक्स में, पंजाब या इंडिया की पॉलिटिक्स में वही लोग फिट इन हो रहे हैं जो
करप्शन भी करते हैं और अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करके रखते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट दैट, you know, you make money, it doesn't matter, you know, and you're close to seniors. Matlab, it's all about chaploosi and that system. And yes, then very honest people are misfits into politics, but still being there, I will not leave a single day and not a single stone unturned to work towards my constituency. और आप देखो 28 प्रोजेक्ट्स में से जो सरकार को दिए एक भी पूरा हुआ और फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे. मुझे बेसिक नेसेसिटीज तो मैं फंसना ही नहीं चाह रही थी, वो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है. आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम जस्ट प्रोटेस्टिंग. मैं काम करूंगी वहाँ से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करूंगी, पर जब तक टेंडर नहीं लग जाते आई डोंट ट्रस्ट एनीवन. मेरा हंगर फास्ट रहेगा और मैं वहीं पे कंटिन्यूअस फास्ट पे रहूंगी. नवजोत कौर सिद्धू मेरी बेटियां वर्गी है. मैं हर वक्त बीबी जी मेरे कोले जो हुक्म करनगे मैं उन्होंने घरे आ जाऊं. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਕਰਾਂ.